तो कहाँ थे हम? बता रहे थे ना ही इसके पापा वीडियो में आने मांगते हैं, ना ही बेटी वीडियो आने मांगती है। अच्छी बात है, जो आने मांगते हैं वो आए, जो नहीं आने मांगते वो साइड से कटलस ले लें, क्योंकि हर किसी के लिए ज़िंदगी भर कॉम्प्रोमाइज़ मैंने किया है। आपको अपने फ्यूचर के बारे में मैं क्या बताऊं, मैंने ज़िंदगी भर कॉम्प्रोमाइज़ किया, ज़िंदगी भर। जब माँ बाप के घर में थी तो भाइयों की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ मैंने किया। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम माँ बाप के थे, उसकी वजह से मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। मेरे को 10 में इतना हाई मार्क्स आया था साइंस में, लेकिन उसमें भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि ये जो होता है ना, माल नहीं था मेरे, हम लोगों के पास माल नहीं था, जिससे मैं डॉक्टरी लाइन में नहीं गई। ठीक है, तो मैंने आर्ट्स लिया, क्योंकि आर्ट्स का जो एडमिशन का जो चार्ज होता है ना वो कम लगता है हमारे कोलकाता में। सिर्फ हमारे कोलकाता में ही नहीं, मतलब कि ज़्यादातर जहाँ आप दिल्ली बॉम्बे जो जहाँ के वो लोग जानते होंगे, कि सिर्फ कोलकाता का ही नहीं बता रही हूँ। आर्ट्स वालों का ये जो है ना मल कौड़ी एडमिशन का कम लगता है, और साइंस वाले लोग के लिए टीचर है, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ की। ठीक है, मैंने वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम था मेरे को साइंस में। आप इमेजिन करो या नहीं करो, मैं कभी अपने रिज़ल्ट निकाल करके आप लोगों को दिखाऊंगी, आप देखिएगा तो बोलिएगा कि मेरे 10 में उस वक्त कब मैंने एग्ज़ाम दिया था, 2002 था शायद, हाँ 2 था, 2 या 3 था, याद नहीं आ रहा मेरे को। उस वक्त मैंने 10 दिया था। उस वक्त के 10 का एग्ज़ाम आप इमेजिन कर सकते हैं, जो मेरे बैच के हैं 2003 के, जो मेरे बैच के हैं वो लोग आप अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त का एग्ज़ाम कितना टफ होता था। अभी ना बच्चों के लिए हर चीज़ एग्ज़ाम वगैरह बहुत इजी कर दिया गया। हम लोगों को तो पिछला सिलेबस भी आता था, फिर हम लोग ABTA को 10 इयर्स का ABTA को फॉलो करते थे, फिर बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते थे, तब कहीं जाके उसमें मेरे को साइंस में आप इमेजिन करोगे, मैं रिज़ल्ट आपको कभी निकाल करके दिखाऊंगी। मेरे को साइंस में 74 मार्क्स आया था, 74, और फिज़िक्स में आया था 62 या कुछ ऐसे समथिंग आया था, और मैथ में मेरे को आया था 47। आप समझ सकते हैं साइंस ग्रुप में मेरा कितना है। लेकिन बोलते हैं ना, इंसान मजबूरी में हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करता है, तो मैंने माँ के बाप के घर में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। ठीक है, हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया, भाइयों की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ किया कि नहीं ये बेटा है, इसको हर चीज़ में आगे रहना चाहिए, ये बेटा है इसको हर चीज़ मिलना चाहिए। उसमें भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसमें भी थम्स अप, सब में। लेकिन अब इनके यहाँ आने के बाद जब मैं नहीं आई तब भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि हालांकि मैं हूँ इस घर की मंझली बहू, मतलब कि दूसरे नंबर बेटी की बहू हूँ, लेकिन बड़े वाले जेठ शादी नहीं करने मांग रहे थे, तो इनकी करा दी गई। हाँ, इनकी अब मेरी हो गई, तो उस हिसाब से देखा जब मैं तो बाद में हूँ तो दूसरा नंबर पे, लेकिन बहू तो पहले मैं आई हूँ बहू ना, तो उस हिसाब से मैंने उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। इस कदर कि मेरे साथ बदतमीज़ियाँ की गई, बहुत सारी बातें हैं, जब याद करूँ तो आँख से सिर्फ आंसू निकलते हैं। उसके बाद मेरी शादी के 7 से 8 साल बाद फिर मेरे जेठ की शादी हुई, क्योंकि उनको लड़की पसंद नहीं आ रही थी, उनको ऐश्वर्या राय चाहिए थी। लेकिन अफसोस कि वो उस लायक नहीं थे, वरना ऐश्वर्या राय मिल ही जाती। तो बहुत मुश्किल से एक लड़की मिली। लड़की क्या, मतलब कि जब उनका टाइम था लड़की देखने का, तब उन्होंने लड़कियों को रिजेक्ट किया, और फिर जब उनका टाइम निकल गया, तब रिश्ते आने लगे, तो लड़कियों ने उन्हें रिजेक्ट किया। इस तरह से टाल मटोल करके किसी भी तरह से 6-5 करके एक रिश्ता हुआ, भी बहुत मुश्किल से, वो भी इस बिना पर कि लड़की का उम्र बहुत अच्छा है, मतलब बढ़िया मतलब कि गांव के लोगों का तो आप सेंस जानते हैं। लड़का अगर 35 साल की, तो लड़की आपके जाकर के 16-17 साल की, तो उसमें उन लोगों को बहुत खुशी, वाह व्हाट अ गर्ल, इतनी अच्छी लड़की मिली, ये मिली, आम मिली, उंगली मिली।
उसके बाद उन्होंने वो लड़की आने के बाद 1.5 महीने में ऐसा उन लोगों को 36, क्या बोलते हैं उसको, किसका तू याद दिला देना, क्या एक एग्जाम्पल हमको याद नहीं आ रहा है, ऐसा 36 चटाई जिसको लोगों को नानी याद दिला दी 1.5 महीने के अंदर। इतना हो गया तो सब झेला कौन? मैं झेली ना, मैं झेली 8 साल तक की। और जब उसका टाइम हुआ सब सीधा हो गया, सब सीधा हो गया। तो उस वक्त भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। और अगर वीडियो बनाने के लिए इसके पापा अगर मना करेंगे, अब मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। बस बेटी को नहीं आना है मत आए, बाप को नहीं आना है मत आए, जिसको मेरे वीडियो में आना हुआ है, जिसको नहीं आना है मत आए। क्या चलिए आओ बोलिए कैसा रहा सबका सब कुछ। सबके घर में प्रॉब्लम है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता मेरा घर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सबके ख़ानदान में प्रॉब्लम होता है। कुछ लोगों के नसीब अच्छे होते हैं जो उनको सपोर्टर अच्छा मिल जाता है। माँ बाप का सपोर्टिंग भी बहुत बड़ा बात होता है, जो कि मेरे पास नहीं था। मेरी अम्मी का एक ही कहना था, शादी हो गया अपना घर बसाओ। यहाँ आकर के आंसू गिराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली इतना मजबूत नहीं है, भाई लोग भी उतना अच्छा नहीं था कि बहन लोग को ऐसे करके सहारा दें। उन लोग का बस चले ना तो बहन लोग को ऐसे करके घर से निकाल दें। ऐसा है, ऐसा ऐसा तो ज़िंदगी है। खैर अब इन लोग होमवर्क कर लें। और हाँ, मैं क्या बोल रही थी, खाना आज मैंने नहीं बनाया, इनको कुछ दिया भी नहीं। नींद नहीं टूटा, नींद टूटा मेरे को 8:30 बजे, क्योंकि इतना अच्छा मौसम था। मैं सो गई, उठी तो देख रही 8:30। इनका निकलने का टाइम रहता 9 बजे तक। सब्ज़ी बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, फिर इनका नाश्ता बनाऊंगी, पॉसिबल नहीं था। नाश्ता खिलाया, टिल देन अल्लाह हाफिज़, जाइए अल्लाह हाफिज़ करके भगा दिया। अब अल्लाह हाफिज़ कर दिया। अब वो अपना बाहर से कुछ खा लेंगे तो खा लेंगे, गरीब आदमी। अब मैं गरीब आदमी, घर में कुछ खिचड़ी वगैरह बना लूँगी या फिर छिलका वगैरह बना लूँगी। मैं तो इस घर की सबसे गरीब लड़की हूँ, घर सबसे गरीब। ना माल है, ना कौड़ी है, ना सब्सक्राइबर है, ना फॉलोवर्स है, ना यूट्यूब की कमाई है, ना अपना कुछ कमाई है। मेरा तो कुछ भी नहीं है। सब्सक्राइबर भी लगे कि नहीं चुनी सब्सक्राइबर है, वो लोग भी लगता है, क्या बोलूँ। चलिए ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा क्या देखने जा रही हूँ मैं, मोबाइल देखूँगी, थोड़ा सा टीवी देखूँगी, फिर खाना पकाऊँगी, बच्चों को खिलाऊँगी, फिर कुछ मशीन में कपड़े हैं उनको थोड़ा सीना है। और ये देखिए ईद का लच्छा आया हुआ है, अभी तक के ये ख़त्म नहीं हुआ। ये लच्छा आया हुआ है, अब ख़त्म होगा, ये पैकेट खुलेगा और खाएंगे, है ना। तुम खाओगी? नहीं खाओगी? उसको चुहाड़ है, मलका एलिज़ाबेथ जो है ना वो है चुहाड़। उसको सच में नहीं पसंद है, वो चुहाड़ है, हम लोग का चुहाड़ है, उसको अच्छा चीज़ नहीं पसंद आता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं, तिल दिन अल्लाह हाफिज़। दुआ में शामिल रखिएगा अपनी इस बहन को।